तो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये फिगर दी हुई है जो सामने मैंने बनाई, और इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है 5 पॉइंट्स बताओ, 5 बिंदु। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? जल्दी से बताओ। पॉइंट बी पॉइंट है बी, एक। हाँ। पॉइंट सी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ओ, पॉइंट ओ, पॉइंट ई, ई, पॉइंट डी, पॉइंट पॉइंट डी। डी। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु सी, बिंदु ओ, बिंदु ओ, बिंदु ई, ई, बिंदु बिंदु डी। डी। जरूरी नहीं है एक लाइन में लिखना है, जितना अगर आपका एक लाइन में नहीं आया क्योंकि सामने फिगर भी बनाई होगी तो सेकंड लाइन में भी लिख सकते हो। 5 पॉइंट्स लिखने थे। उसके बाद बी पार्ट है, एक लाइन का नाम बताना है। कौन सी है इसमें लाइन बताओ? रेखा। लाइन होती है ऐसी, ये ध्यान रखना, ऐसे दोनों साइड एरो, रेखा। ऐसी कौन सी है यस इसमें? सर। कौन सी वाली लाइन है इसमें? जल्दी से बताओ। नजर आ रही है इसमें लाइन? यस सर। कौन सी? सर बीच वाली। कहां से सर कहां बीच तक? वाली। बीच वाली क्या, उसका नाम पढ़ के बताओ, कहां से कहां तक वाली। उस पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके नाम बताओ। पॉइंट बी। यस सर। बी, ई और डी जिस पॉइंट आ रहे हैं ना, डी। यस सर। यस सर। यही वाली ना? यस सर। ये वाली, ये वाली, ये वाली ना? यस सर। तो यस इसका नाम सर। लिखना है। तो इसका नाम कैसे लिखें? कोई भी लाइन हो, उसका नाम लिखने के लिए उस पर 2 पॉइंट देखने होते हैं कोई भी। मान लो ये ए है, ये बी है, तो इसका नाम बन जाएगा ए बी। ऊपर लाइन का ऐसे सिंबल आएगा। तो वैसे इसका नाम कैसे लिखें? तो इसमें भी 4 पॉइंट है, 4 में से कोई भी 2 लिख लो। कौन से 2 लिखने हैं आप बताओ? बी और डी लिख लूं? तो ये बन गई लाइन बस, बी डी। ओके। इसके अलावा कुछ और लिखना होता तो क्या नाम लिखते इसी लाइन का? इसी लाइन का और क्या नाम हो सकता था? डी बी, डी बी, या और क्या नाम हो सकता था? कोई और पॉइंट भी तो है इसमें, और पॉइंट्स लेकर बनाना हो नाम तो क्या बनेगा? इसी लाइन पर और पॉइंट्स भी तो है। ई भी है इसमें, ओ भी है यहाँ पर, बी ई भी बना सकते हैं, ये भी वही लाइन है। बी ओ बना सकते हैं, ये भी वही लाइन है। ओ ई भी बना सकते हैं, ये भी वही वही लाइन है। तो ऐसे इसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें से कोई भी लेकर हम इसका नाम बना सकते हैं। ठीक है, सेम ही लाइन होगी वो। तो एक लाइन, एक रेखा बनानी थी, तो उसका नाम आपने इस तरह से कुछ भी लिख लेना है। ठीक है। सी पार्ट। सी पार्ट में 4 रेज, 4 किरणें बनानी है। रेज, किरण। अब रे कैसी होती है? वो ऐसी होती है, एक पॉइंट से शुरू होती है और आगे चलती जाती है। तो इस तरह की बताओ कोई। नजर आ रही है इसमें रे? ऐसी कोई किरण, रे नजर आ रही है इस फिगर में? जल्दी बोलो, जल्दी, माइक ऑन करके। सर पॉइंट सी। पॉइंट कहां से कहां तक, कहां से किस तरफ को वो बताओ। रे होती है ऐसी, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी साइड चल रही होती है। जैसे ये है, अगर सर। एक्स वाई लिखा है इसका, तो एक्स से वाई की तरफ ऐसे बोल सकते हो आप। सर ओ पॉइंट, ओ पॉइंट ओ से किस साइड? सी, हाँ, ओ ओ पॉइंट से सी। सी की साइड। तो ये रे बन गई। रे के ऊपर ऐसे रे का सिंबल लगाना होता है, तो ओ सी लिखोगे और उसके ऊपर ऐसे एरो लगा दोगे। 4 बनानी है ऐसे। एक रे हो गई है, एक किरण। दूसरी बताओ और कोई।
और कोई ओ से ही शुरू हो रही हो, और कोई है रे? और कोई किरण नहीं है? ओ से बी की तरफ भी जा रही है एक ऐसे, ये देखो ये वाली। O point B. ओ पॉइंट बी नहीं, ओ बी बोलोगे, ओ बी, रे ओ बी, किरण ओ बी। और सर ओ से ही एक और भी है ये वाली, ओ डी, ओ डी है। O point D. ओ पॉइंट डी नहीं, ओ डी। ठीक है, इस रे का नाम बता रहे हैं, पॉइंट नहीं बोलना, जब किसी पॉइंट का नाम बता रहे हो तब पॉइंट लगाते हैं उसमें, ओ डी। और इसका नाम और रख दो। और एक और ऊपर भी है, वाली। देखो यहाँ ई से जो स्टार्ट हो रही है, ई से भी जा रही है ये इस तरफ को, ई डी। ठीक है, बन गई 4 रेज, 4 किरणें। ओ से सी की तरफ जा रही है एक रे, ओ सी। ओ से बी की साइड जा रही है एक, ओ बी। ओ से डी की साइड है, ओ डी। और ई से भी है डी की साइड, तो ई डी। तो इस तरह से हमने 4 रेज बना दी, 4 किरणें। समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. नेक्स्ट है 5 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स बनाने हैं। लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं? जैसे मान लो यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम ई है, इसका एफ है, तो ये लाइन सेगमेंट बन गया ई एफ। यहां से यहां तक बस, इससे आगे का जो है ये नहीं। तो इस तरह के लाइन सेगमेंट बनाने हैं, रेखाखंड, लाइंस के टुकड़े। बताओ जरा क्या क्या बना सकते हो आप? लाइन के टुकड़े, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, 2 पॉइंट अगर सीधे ऐसे जुड़े हुए हैं तो लाइन सेगमेंट बन गया। क्या सोचते रहते हैं तुम लोग, जल्दी बताया करो। कोई भी 2 पॉइंट अगर सीधे सीधे ऐसे जुड़े हुए हैं तो वो लाइन सेगमेंट बन गया। रेखाखंड यहाँ पर नहीं नजर आ रहे, कोई भी 2 पॉइंट आपस में जुड़े हुए सीधी स्ट्रेट लाइन से? सर बी ओ से सी तक, ओ से सी तक भी एक, तो ये ओ सी बन गया लाइन सेगमेंट। ऊपर ये लाइन सेगमेंट का सिंबल लगाना रेखाखंड का। आपने बी ओ बोला, ये हो गया। ऊपर ध्यान रखना बस, ये इस बार रेखाखंड पूछे हैं लाइन सेगमेंट, तो ऊपर ये बार आएगा इस तरह से। और ईडी, ईडी, और और जल्दी बोलो। और कौन बताएगा? 5 बनाने, 5। बबल्स। और कोई नहीं है? जल्दी बताओ, और कोई पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे आपको? सर ई बी, ई बी, ई से बी तक, ई से बी तक ई बी बन गया। और एक और चाहिए। एक और बताओ जल्दी से कोई। सर बी डी, बी डी, सर डी ई, डीई, ईडी लिख चुके हैं, देखो ईडी और डीई सेम चीज है, तो ईडी डीई 2 बार नहीं आएगा। ठीक है, तो हो गए ना 5? ओके। यस सर। तो ये आपका इसका आंसर बन गया। क्लियर हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक फिगर दी हुई है, इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। आपको कहा है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। यहाँ पर ये एक लाइन दी हुई है, इस लाइन का अलग अलग तरीकों से, जितने भी तरीके हो सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 12, मतलब 12 तरीकों से इसका नाम लिख के बताना है।
अलग अलग लेटर्स का यूज करके। आपको पता है कि एक वक्त में 2 लेटर्स का यूज करते हैं, तो जैसे मैं एक लिख दूं AD, तो ये बन गया एक नाम इस लाइन का। लिख सकते हैं ना AD इस लाइन को। तो ऐसे ही और क्या नाम हो सकता है इसी लाइन का? टोटल 12 नेम्स बनने हैं, 12 सारे लिखने हैं हमें। और बताओ। BC और CD क्या कहा, फिर से बोलो। AD तो मैं लिख चुका हूँ पहले ही। 12 है, 12 जल्दी सभी एक एक दो दो बताओ। CD AB और ED और CD हो चुका है, देखो यहाँ पर। अभी तुमने 5 लिखे हैं, 12 बनाने, 12। DC हाँ, इनको उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं। DC DB CB AD AD लिख चुके हैं, ये उल्टा कर लो इसको। DA CA EA DB। अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, एक रह गया। सर AC हाँ, AC रह गया था, AC। अब ये देखो, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, कौन सा रह गया कौन सा हो गया, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। इसको हम एक अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं ताकि सभी इसमें आ जाएं। तो इसको हम अच्छे तरीके से लिख के देखते हैं कैसे बन सकता है। इसके लिए क्या करें, पहले A से लिखते हैं। A के साथ क्या ले सकते हैं हम? B ले सकते हैं, तो एक बन गया। फिर A के साथ और क्या ले सकते हैं हम? C ले सकते हैं, AC। और A के साथ और क्या ले सकते हैं हम? D ले सकते हैं। A के साथ हमने तीनों को लिया तो ये बन गए, ठीक है। अब B के साथ तीन क्या क्या ले सकते हैं वो लो। B के साथ हम क्या क्या ले सकते हैं? ये 3 ले सकते हैं, बाकी 3 जो बचे। DC BA, फिर BC BD BC और BD, BO ठीक है। अब उसके बाद C के साथ लेकर देखो, C के साथ क्या क्या ले सकते हैं बताओ जल्दी से। सर CA, फिर CB, C के साथ A लिया, फिर B लिया, फिर D लो, CD, ठीक है। फिर D के साथ लो बाकी सभी 3। A, फिर D के साथ B, फिर D के साथ C। कितने लिखे मैंने, काउंट करो। 12 हो गए ना। तो 12 तरीकों से इस लाइन का नाम बन सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले A लिया, A के साथ तीनों को लिया बारी बारी से, AB AC AD। फिर B से स्टार्ट किया, BA BC BD। फिर C से स्टार्ट किया, CA CB CD। फिर D से स्टार्ट किया, DA DB DC। तो ऐसे टोटल 12 आपके बन जाएंगे नेम्स। ये था क्वेश्चन। इसमें भी फिगर बनानी है सामने और फिर लिखना है ये, ठीक है। और फिगर में ध्यान रखना, पेंसिल स्केल का यूज जरूर करना है। तो बस इतना, पिछला काम कंप्लीट करो और इसको कंप्लीट करो, बाकी फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। ओके।